हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अनलॉकर। गाइस कैसे हैं आप लोग सब? होप कि आप लोग लास्ट क्लास के लेक्चर्स को अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स कवर कर लिया था, राइट? तो अब आज की क्लास से हम लोग एक नए एस्पेक्ट पे चलते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। आज से हम लोग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को फुल फ्लेज मैनर में स्टार्ट करेंगे। इतना फंडामेंटल नेसेसरी था जिससे कि हम लोग सिग्नल्स को आगे की क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जैसा कि मैंने पहले कहा है कि प्लीज इस लेक्चर को जितने मैक्सिमम लोगों के साथ हो सके तो शेयर करो अभी शेयर करना। ठीक है, आप लोग करते नहीं हो यार बिल्कुल भी। प्लीज अपने बड़े भाई को सपोर्ट करें, लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि ये लेक्चर अच्छे हैं तो प्लीज अभी के अभी इसी टाइम पॉज होके अपने स्टेटस पे बिल्कुल डाल लो। ठीक है, इन लेक्चर का फायदा सबको होना चाहिए, इन लेक्चर का फायदा जो है वो सबको होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं आगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हम लोग स्टार्ट करते हैं। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है गाइस। होता क्या है कि हम कोई भी, जैसे हमारा सेशनल भी हुआ उसमें भी कम मार्क्स आ गए, तो बॉयज के साथ तो नहीं, गर्ल्स तो जैसे चूड़ियां फोड़ने लगती हैं। सॉरी, हाँ, अगर कुछ ऑफेंड हुआ हो तो मतलब जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा भाई। हमेशा आपको ये बात समझना है कि जीवन जो है वो एक बहुत बड़ा संघर्ष है, चैलेंज है एक। और हर दिन चाहे आपके मार्क्स कितने भी निगेटिव में आ जाए, मतलब आप माइनस इन्फिनिटी पे हैं, तब भी एटीट्यूड आपका यहां पे होना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ही आप जीवन के को हैंडल, जीवन की जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आप हैंडल कर पाओगे। नहीं तो अगर आप पहले हार में ही अगर आप डिमोटिवेट होके बैठ जाओगे तो आप यकीन मानो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये गेट वेट कुछ नहीं दोस्त, सब मोह माया है। गेट से बड़े बड़े एग्जाम आपको जीवन में देना है, और सबसे बड़ा एग्जाम आपको जीवन में देना है अपने पेरेंट्स को साथ में लेके चलना, अपने जो वुड भी है उनको साथ में लेके चलना, आपके बच्चे होंगे फ्यूचर्स में उनके करियर को बनाना। तो आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि हर्डल्स खत्म हो जाएंगे तो कभी हर्डल्स खत्म नहीं होंगे। ठीक है, और ये मैं अपनी लाइफ की प्रैक्टिकल बातें आपसे कह रहा हूं कि कभी जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती, बस समस्याओं को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। और स्टेबिलिटी जैसे नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप इंथुसियास्टिक हैं नए नए चीजों को सीखने के लिए, अगर आप इंथुसियास्टिक है कुछ भी चीज अपने ऊपर अडॉप्ट करने के लिए, कितने एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, तो आप यकीन मानिए आपकी लाइफ से हर्डल्स कभी खत्म नहीं होंगे। अब आप उसे हर्डल कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि एक जीवन नेक्स्ट लेवल पे चला गया। जैसे हम गेम खेलते हैं लेवल 1 लेवल 2, कई सारे ऐसे गेम होते हैं जिनमें छोटे से गेम ले लीजिए मोबाइल के 100 लेवल तक होते हैं। 100 लेवल तक में आप प्रो हो जाते हो उस गेम के को, आप दूसरे को एक्सप्लेन करने लगते हो। 10 लेवल तक में आप एक्सप्लेन करने लगते हो, है ना? तो बस एक बात आप समझना गाइस कि चाहे कितनी भी आपको लेट्स से मुश्किलें मिल जाएं, कितनी भी आपको हार मिलती रहे, आप अपना अल्टीमेट गोल अचीव, आप उसे हमेशा रिमेंबर रखें और उसे अचीव करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए दिस कोट लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हम लोग अभी तक में यहां पे हैं, ये हमने कवर कर लिया, ये वाला पार्ट जो है वो हमारा कवर हो गया है। ओके सॉरी, अब हम किस पड़ाव पे आ चुके हैं? जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये स्लाइड मैं आपको हमेशा दिखाता रहूंगा जिससे आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलती रहे। आज से हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को स्टार्ट कर रहे हैं। और कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को मैं साथ लेके चलूंगा। बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाने का तरीका क्या होता है, उनका भी खैर ठीक ही है कि कंटीन्यूअस को अलग पढ़ाते हैं, डिस्क्रीट को अलग पढ़ाते हैं। मेरा ऐसा नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं कि कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल साथ में जाना चाहिए, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के प्रति वो बहुत अच्छे से बने और आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली अगर मैं कंटीन्यूअस स्टेप बोल रहा हूं तो डिस्क्रीट स्टेप कैसा होगा। ठीक है, और सैम्पलिंग का एक्सपेक्ट हर पॉइंट पे आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं कंटिन्यूटी और कंटीन्यूअस फंक्शन और डिस्क्रीट फंक्शन को साथ में लेके चलूंगा। तो अभी हम लोग सिग्नल करेंगे अब नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में, कुछ 8 9 10 लेक्चर्स में, जहां पे हम लोग एनर्जी पावर ये सब कुछ खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग धीरे से सिस्टम पे आएंगे। ठीक है, तो आज से हमारा जो है फंडामेंटल क्लियर हुआ। 5 टॉपिक्स में मैंने पहला चैप्टर कवर किया। अब लगभग 10 से 15 लेक्चर्स में मैं
ये वाला टॉपिक को कवर करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है एलिमेंट्री सिग्नल्स, है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री सिग्नल्स। सबसे पहले आप मुझे बताएं एलिमेंट्री वर्ड का क्या मतलब होता है। आप लोग घर में सब्जी बनाते हो, राइट। सब्जी जब आप बनाते हो, जैसे लेट्स से आपको पनीर बनाना है। वैसे कुकिंग कितने लोगों को पसंद है, कमेंट करना एक बार प्लीज। मुझे तो बहुत, मैं डाई हार्ट फैन हूं कुकिंग का, वो मेरा स्ट्रेस बस्टर भी है ना? मस्त आलू को बिल्कुल, जब आपका मूड खराब हो और आलू को जब आप स्लाइसेस करते हो तब आपका मूड बिल्कुल सही हो जाता है। इसी तरीके से अगर मान लो आप एक अच्छी सी सब्जी बना रहे हो पनीर की, लेट्स से आप पनीर भुर्जी बना रहे हो या पनीर लबाबदार बना रहे हो, वो मेरा फेवरेट है। पनीर हमारे, आप सिटी में आइए, मैं आपको कभी पनीर सलबट्टा खिलाऊंगा। एक यहाँ पे एक लोकल रेस्टोरेंट है, क्या ही गजब पनीर सलबट्टा खिलाता है भाई, मजा आ जाता है बिल्कुल। पर ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह से सिर्फ धुआं निकलता है, इतना तीखा होता है वो। आई लव स्पाइसी फूड, दैट्स व्हाई आई लव दैट पर्टिकुलर डिश। चलिए हम एक सिंपल पनीर की सब्जी अगर आप से पूछें तो आप बताओ क्या क्या चाहिए उसके लिए। बेसिक पनीर तो चाहिए चाहिए, ये मत कहना कि पनीर चाहिए सर, पनीर तो चाहिए चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए सर, आप टमाटर चाहिए आपको, आप उसमें लेट्स से हरी मिर्च चाहिए आपको, अगर जो लोग ऑनियन और गार्लिक पसंद करते हैं वो ऑनियन और गार्लिक चाहिए। इसके बाद कई सारे मसाले चाहिए। इसके बाद आप तेल में उसे बाकायदे भूज भाज के जो भी है दुनियादारी कर कुरा के एक बेहतरीन सब्जी बनाते हो, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गाइस ये सारी चीजें जो भी मैंने इंग्रेडिएंट आपको गिनाए, ये सारी चीजें उस सब्जी के लिए क्या है, एलिमेंट्री नेचर की हैं। मतलब अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट हो तो ना केवल पनीर लबाबदार या पनीर सलबट्टा, आप दुनिया की सब्जी आप बना सकते हो, राइट। डिफरेंट टाइप की डिशेस आप बना सकते हो। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अपने घर के बगल की दीवार को देखो जरा, अगर आप दीवार का प्लास्टर हटाओगे तो आपको क्या दिखेंगी, ईंटें दिखेंगी, राइट। तो कई सारे ईंटें जुड़ी हुई हैं जिससे कि आपको दीवार मिल गई, फिर आपने इसको यूनिफॉर्मली प्लास्टर कर दिया तो आपको एक कंटिन्यूस दीवार मिल रही है। तो इसका मतलब ये कहूं कि अगर इस दीवार के लिए एलिमेंट्री क्या हो गई, ईंट, उससे भी नीचे मैं नहीं जाना चाहता कि आप कह दो कि मिट्टी पानी, मैं वहां पे नहीं जाना चाह रहा हूं, हम ईंट तक ही रहते हैं। तो ईंट हमारे लिए एलिमेंट्री है। तो एलिमेंट्री सिग्नल्स आर दो सिग्नल्स फ्रॉम विच हायर ऑर्डर सिग्नल्स कैन बी डिराइव्ड ना। कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं हमारे इस पूरे डोमेन में जिनसे हम कई सारे सिग्नल्स को बना सकते हैं। ऐसे सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री सिग्नल्स। तो ऐसे कौन कौन से सिग्नल्स है गाइस, वो देखते हैं हम ध्यान से। तो हमारे पास जो है एलिमेंट्री सिग्नल्स कई टाइप के होते हैं। एलिमेंट्री सिग्नल्स, तो पहला एलिमेंट्री सिग्नल हमारे पास है स्टेप फंक्शन। ये बहुत बहुत बेसिक और बहुत फंडामेंटल फंक्शन है गाइस, और मैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 क्लास लूंगा इस फंक्शन को कवर करने में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको ध्यान समझिएगा। दूसरा फंक्शन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंपल्स, इंपल्स फंक्शन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इंपल्स फंक्शन, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि इंपल्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जो हाइट है आइडियली आप देखोगे तो वो इन्फिनिटी होगी। कैसे इन्फिनिटी होगी वो सब हम लोग देखेंगे। जब भी आप जंप का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको इंपल्स फंक्शन मिलता है, और आपको पता है कि जब भी कोई भी अब्रप्ट फंक्शन अगर आपके पास है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें जो है वो वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी मिलेगी, राइट। तो हम अगर ये कह दें कि आपके पास लेट्स से इंपल्स फंक्शन है, तो हम ऐसे फंक्शंस को मॉडल करेंगे जिनकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी बाय ए इन द कर्व फाइनाइट होगा, वो सब हम देखेंगे। अगला थर्ड फंक्शन जो है वो है रैम्प। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हम इससे ऐसे फंक्शंस को मॉडल करेंगे जिनके अंदर स्लोप होगा, जैसे कि ट्रायंगल फंक्शन। स्टेप फंक्शन से हम ऐसे फंक्शंस को मॉडल करेंगे जिनके अंदर जंप होगा, जैसे कि रेक्टेंगुलर फंक्शन। इंपल्स फंक्शन से हम ऐसे फंक्शंस को बनाएंगे जिनका एरिया इन द कर्व जो है वो फाइनाइट है बट वैल्यू जो है वो इंफिनिटी है, ऐसे फंक्शंस को। फोर्थ फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल।
और हम दोनों टाइप के एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे। यहां पे मैं दो कैटेगरीज में आपको एक्सपोनेंशियल्स करवाऊंगा, एक होगा रियल एक्सपोनेंशियल और एक होगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। तो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हम देखेंगे। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में हमारे साइनसॉइड्स आ जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा एंड सो ऑन। इनकी पीरियोडिसिटी पे बात करेंगे, इनकी एनर्जी पावर्स पे बात करेंगे, ये सब सारा नेचर हम लोग जो है वो करेंगे। रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e to the power minus of at, e to the power minus of alpha t, e to the power plus alpha t, right? This kind of signals और इनका मिक्सचर। फिफ्थ जो सिग्नल होगा, फिफ्थ सिग्नल एक्सपोनेंशियल हो गया, रैंप फंक्शन हो गया, इंपल्स फंक्शन हो गया, स्टेप फंक्शन हो गया। अगला जो फंक्शन होगा वो होगा साई फंक्शन या सैंपलिंग फंक्शन। इस पर हम लोग बात करेंगे। सैंपलिंग फंक्शंस पे बात करेंगे, साई फंक्शन, सिंक फंक्शन, ये फंक्शंस क्या होते हैं आगे आप फोरियर ट्रांसफॉर्म इनका यूज देखोगे तो उन फंक्शंस के बारे में भी देखेंगे। और भी कई सारे, मतलब इनके कॉम्बिनेशन जैसे रेक्टेंगुलर फंक्शन, गेट फंक्शन, ट्रायंगुलर फंक्शंस, इन सारे फंक्शंस के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर पे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग कंटिन्यूटी का भी पार्ट, मतलब कंटिन्यूअस टाइम का भी पार्ट करेंगे और डिस्क्रीट टाइम का भी पार्ट करेंगे। तो मैं अब आपको डिफरेंशिएट अलग से नहीं करूंगा, तो मैं स्टेप कंटिन्यूअस के लिए भी पढ़ाऊंगा, स्टेप डिस्क्रीट के लिए भी पढ़ाऊंगा। सेम इंपल्स कंटिन्यूअस के लिए भी पढ़ाऊंगा, इंपल्स डिस्क्रीट के लिए भी पढ़ाऊंगा। रैंप कंटिन्यूअस के लिए भी पढ़ाऊंगा, डिस्क्रीट के लिए भी पढ़ाऊंगा। रैंप से ही हम बहुत पॉपुलर फंक्शन ट्रायंगुलर फंक्शंस पढ़ेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे, ट्रायंगुलर फंक्शंस। और इससे हम लोग गेट फंक्शन या रेक्ट फंक्शन पढ़ेंगे, ये तो आज ही आ जाएगा। गेट फंक्शन, रेक्ट फंक्शन, ये सब हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। इसके बाद इनको कवर करने के बाद मैं इनके नेचर पे बात करूंगा। कौन कौन से नेचर, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि सर ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल क्या ये एनर्जी है या पावर सिग्नल है, नंबर वन। नंबर टू, इनके अंदर कोई सिमेट्री है क्या। कौन कौन सी सिमेट्री पे बात करेंगे, कॉन्जुगेट सिमेट्री, कॉन्जुगेट स्क्यू सिमेट्री, इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री, इन पर बात करेंगे। और फिर इसके बाद इनके इवन, जैसे कि इवन और ऑड मैंने आपको कह दिया, लेट्स से इनकी पीरियोडिसिटी पे बात करेंगे। और इसके बाद इनके अंदर एनर्जी या पावर कितना है वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो ये इस पूरे चैप्टर का यही एक प्राइम मोटिव है कि धीरे धीरे एक एक सिग्नल कवर करते जाओ, और जब सारे सिग्नल्स एक बार कवर हो जाएंगे तो फिर हम सिग्नल के नेचर पे बात करेंगे, जहां पे ये तीन नेचर जो मैंने बताया, एनर्जी, पावर, पीरियोडिसिटी और सिमेट्री, ये तीनों नेचर पे हम लोग बात करेंगे। और ढेर सारे क्वेश्चंस जो है इस पर हम करेंगे। गाइज यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इस साल भी 2023 में भी प्रॉब्लम जो है वो आपका आया हुआ है इस जगह से। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फुल जोश के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ। पहला टॉपिक जो कि है स्टेप फंक्शन, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। आज का जो टॉपिक है वो है स्टेप फंक्शन, एकदम बिल्कुल धांसू कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि मेरे पास एक सिग्नल है, बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज। मान लो ये एक सिग्नल है जिसकी वैल्यू लेट्स से 0 थी कुछ सर्टेन टाइम के लिए, और सडनली इसकी वैल्यू जंप हुई, लेट्स से मैं कह रहा हूं t=0 पे, और इसके बाद ये वैल्यूज मैंने मेंटेन कर ली। गॉट इट। तो एक फाइनाइट वैल्यू t=0 पे मैंने इस फंक्शन को देखा कि सडनली इसके अंदर एक जंप आया। अब आप बहुत ध्यान से देखो सर, अगर 0 माइनस, मतलब 2 पॉइंट्स में आपको दिखाऊं, 0 माइनस और 2 एक पॉइंट है लेट्स से 0 प्लस, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फंक्शन ने जंप लिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मैं आपको डिफाइन करूं t=0 पे, तो इसका डेरिवेटिव इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंफिनिटी होगा या नॉट डिफाइंड आप कहोगे, यस और नो। तो ऐसे सभी फंक्शंस जिनके अंदर किसी इंस्टेंट पे, नॉट ओनली 0, किसी भी इंस्टेंट पे फ्रॉम माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, कहीं पे भी आपको लेट्स से जंप डिसकंटिन्यूटी मिले एक फाइनाइट लेवल की, इसके बाद फंक्शन का लेवल जो है वो फाइनाइट हो जाए। सर अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर भी तो जंप है, ये फंक्शन भी जंप है,
कहां पे t इक्वल टू 0 पे ही जंप दिख रहा है, 1/t ये फंक्शन है। तो क्या ये स्टेप फंक्शन है? नहीं, मैंने कहा कि जंप मिले इसके बाद फंक्शन जो है वो फाइनाइट हो जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? स्टेप फंक्शन कहेंगे। और इसको हम डिनोट करेंगे कैसे? इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। इसको हम डिनोट करेंगे लेट्स से ut से या aut से, aut से। तो बाय डेफिनेशन aut क्या होता है? देखिए ध्यान से, इट इज a फॉर t ग्रेटर देन 0, इट इज 0 फॉर t लेस देन 0, लेकिन आइडियली वैल्यू अनडिफाइंड है t इक्वल टू 0 पे, पर we always take a practical value which is the average of a value before and after discontinuity। मतलब क्या होगा ये? it is a plus 0/2 at t is equal to 0। practical के लिए mind it, this is practical value not ideal value। ये प्रैक्टिकल वैल्यू मतलब a/2 इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे। तो जब भी हमें aut डिनोट करना हो तो हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, aut इज दिस, a फॉर t ग्रेटर देन 0, 0 फॉर t लेस देन 0, इट्स a/2 एट t इज इक्वल टू 0 प्रैक्टिकली। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ मुझे ut चाहिए तो आप ut जो है वो इस तरीके से बना सकते हो। So it is 1 for t greater than 0, it is 0 for t less than 0, t less than 0, and it is half for t equal to 0 या अनडिफाइंड प्रैक्टिकल। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं पे भी ऐसी मतलब कोई सिनेरियो मुझे बताइए, ऐसा कोई ऐसा सीन बताइए जहां पे मैं इन फंक्शंस को एनकाउंटर करता हूं। बिल्कुल आप एनकाउंटर करते हो तो प्रैक्टिकल अपीयरेंस की बात करते हैं। प्रैक्टिकल अपीयरेंस की तो चलिए हम प्रैक्टिकल अपीयरेंस की बात करते हैं। तो याद करिए जरा कि मेरे पास एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, जिनको थोड़ा सा भी बेसिक फंडामेंटल पता है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। सर मान लीजिए आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है और इसको आपने लेट्स से एक स्टेप रिस्पॉन्स आपको देखना है, तो आप क्या कहते हो? देखो बहुत ध्यान से सर, आप कहते हो कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर इतना जो पॉइंट है, ध्यान से देखिए प्लीज, इतना जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये कंप्लीटली कैसा पार्ट है? आपका ट्रांजिएंट पार्ट है। और ये जो पार्ट है वो कैसा है? आपका स्टडी स्टेट। ये जो पार्ट है वो कैसा है? आपका स्टडी स्टेट। तो ये जो स्टडी स्टेट पार्ट है यही स्टेप फंक्शन है। गॉट इट? तो यही आपका जो है वो स्टेप फंक्शन है जिसको आप कांस्टेंट फंक्शन से डिनोट कर रहे हैं। पर प्रैक्टिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं करते हैं बेसिकली। तो जब भी हमें प्रैक्टिकल स्टेप बनाना होता है तो हम कुछ इस तरह से फंक्शन बनाते हैं। देखो ध्यान से, कुछ ऐसा। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप देखो ध्यान से कि t इज इक्वल टू से लेट्स से a पे इसकी वैल्यू जो है वो अपनी फाइनल वैल्यू को रीच कर रही है, लेट्स से कुछ भी फाइनल वैल्यू लेट्स से a। तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? देखो बहुत ध्यान से, इसको रिप्रेजेंट करोगे तो दो पार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो t लेस देन 0 के लिए, फिर t ग्रेटर देन 0 लेस देन a के लिए, और फिर t ग्रेटर देन a के लिए। ये तीन पार्ट है इसको जिसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे तो ये 0 था इसलिए मैंने दो पार्ट कहा। t लेस देन 0 के लिए फंक्शन 0 है, लेकिन t 0 से लेके a तक के लिए आपको नहीं लगता कि ये एक फंक्शन है जो कि एम्प्टी का फॉर्मेट है, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी। एम क्या होगा? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। चेंज इन y कितना है? a बाय स्मॉल है, मतलब a बाय a ऑफ t। गॉट इट? और इसके बाद है a।
तो अगर आप टी की वैल्यू ए पुट करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी ए। तो जब भी कभी भी मैं प्रैक्टिकल स्टेप दिखा रहा हूं तो कोई फंक्शन सडनली जंप नहीं लेता। फंक्शन कुछ देर के बाद, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं डेड जोन। डेड जोन, डेड जोन। तो अगर आपको आइडियल बनाना है, आगे क्लास में हम देखेंगे भी, अगर आपको ये बनाना है लेट्स से, तो आपको डेड जोन कम करना पड़ेगा इस फंक्शन का। तो धीरे 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 आप इसकी विड्थ को कम करते जाओगे, और अगर आप लेट्स से हाइट को भी अगर आप बढ़ाते रह गए तो वो फंक्शन आगे हम देखेंगे कि इंपल्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अभी फिलहाल सर ये आपका आइडियल स्टेप है। और ये आपका प्रैक्टिकल स्टेप फंक्शन। प्रैक्टिकल स्टेप फंक्शन, गॉट इट? जिसके अंदर एक फाइनाइट डेड जोन है, जिसके अंदर एक फाइनाइट डेड जोन है। तो इस तरीके से हमने इसका अपीयरेंस देखा कि ये कहां पे अपीयर होता है। प्रैक्टिकल आप जब भी कोई फंक्शन को इस तरीके से, अब ये जितना कम होगा उतना ही ये स्टेप की ओर आइडियली अचीव करता जाएगा। तो कभी भी ऐसे फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो सर, एग्जांपल नंबर 2, याद करिए जरा, अगर मैं आपके पास लेट्स से एक 10 वोल्ट की डीसी है जो कि एक नेटवर्क पे अप्लाई हो रही है, लेकिन कब एक स्विच लगाया मैंने, और ये जो स्विच है वो है t = 0 पे, ये है नेटवर्क। t = 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है। ध्यान से देखिएगा सर, इसका टर्मिनल वोल्टेज मुझे बताओ जरा, इसका टर्मिनल वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाएगा वन स्विच इज क्लोज, है ना। एक बार स्विच क्लोज हो गया तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। लेकिन अगर स्विच क्लोज नहीं है, स्विच ओपन है, तो नो मैटर कि ये कितने देर से लगा हुआ है, इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? 0 ही होगा। इसके क्रॉस का जो नेटवर्क का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 0 ही होगा। तो क्या मैं इस पूरे फैक्टर को ऐसे भी तो ले सकता हूं? देखो ध्यान से, मतलब मान लो ये मेरा नेटवर्क है और यहां पे मैं 10 UT लगा दूं, सोचो, ये भी तो एग्जैक्टली सेम है। तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल स्विच को हम स्टेप फंक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कि जब भी स्विच क्लोज होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट हो जाएगा सडनली। हालांकि सडन 10 वोल्ट आएगा नहीं। अगर आपने थोड़ी सी भी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ी है तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ इसमें ट्रांजिएंट पार्ट होगा। कुछ देर के बाद का टर्मिनल वोल्टेज होगा वो किसी एक वैल्यू पे जाके सेटल करेगा। लेट्स से 2% बैंड पे या 3% बैंड पे तो 10 नहीं मिलेगा। लेट्स से 9.9 से 10.01 के बीच की जो वैल्यूज है उसको हम 10 वोल्ट कह देंगे, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन में या कंट्रोल सिस्टम में जो भी हम ट्रांजिएंट या स्टेडी स्टेट पार्ट जो हम देखते हैं एक आइडियल करंट सोर्स का या वोल्टेज सोर्स का, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू व्हाट? अ स्टेप फंक्शन। तो क्या था सर t = 0 पे, क्या t = 2 पे हुआ तो आगे आज की क्लास में आप पढ़ोगे कि इस जगह पे हम ut - 2 पुट कर देंगे। अगर t लेट्स से -2 पे स्विच क्लोज हुआ है तो ut + 2 पुट कर देंगे। ये सब हम अभी देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैंने इन दोनों एग्जांपल पे देखो बहुत ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो स्टेप फंक्शन है ये आपको पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहां पे आपको एनकाउंटर करते हो आप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आप जब एक रिस्पांस चेक करते हो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, लेट्स से ट्रांजिएंट रिस्पांस या स्टेडी स्टेट रिस्पांस, तो आप उनको स्टेप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो। और प्रैक्टिकल स्टेप कुछ ऐसा होता है, आइडियल स्टेप ये होता है, प्रैक्टिकल स्टेप में कोई क्या नहीं होता, कोई भी जंप नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे इस फंक्शन का तो एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, a/a इसका डेरिवेटिव होगा, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे भी। और यहां पे इसका डेरिवेटिव t = 0 पे अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये एक आइडियल स्टेप है, ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है। और फिर मैंने आपको बताया कि एक स्विच को भी आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पे इतनी कहानी हो गई हमारे स्टेप के बिहेवियर की, स्टेप कहां हमें दिखता है।
आगे बात करते हैं। अब हम स्टेप पे थोड़ा सा काम करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन, मतलब कौन सा ऑपरेशन, ध्यान देखो, एक्स एक्सिस ऑपरेशन, एक्स एक्सिस ऑपरेशन ऑन that much गाइस। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा भी कि क्या आप लोगों को स्लाइड्स पसंद है, मतलब पावर पॉइंट के फॉर्म में पढ़ाऊं या मैं खुद लिखूं और चीजों को समझाऊं। अगर आप मुझसे पूछोगे फ्रैंकली तो मुझे भी पसंद नहीं है ये पावर पॉइंट वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट आए, सर मार्कर वाला ही सबसे सही लगता है, जैसे क्लास की का फील आता है इससे। और यही रीजन है कि मैं यार ये पीपीटी प्रेजेंटेशन पे ज्यादा रिलाय करता नहीं हूं। फिर भी अगर आपको लग रहा है, अगर आप देखिए भाई मैं पढ़ा रहा हूं, आपको जैसे समझ में आएगा मैं वैसे लेके आऊंगा आपके पास, राइट। अगर आपको ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर पीपीटी प्रेजेंटेशन में वो इंटरेक्शन नहीं बन पाता, इसलिए मैंने पीपीटी वाला जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया। अब मैं चीजों को लिखता हूं, लेकिन हाँ क्वेश्चन का फॉर्मेट मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि पीपीटी के फॉर्म में हो, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं सर पीपीटी फॉर्मेट ही होना चाहिए, प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर्स भी जो है वो खराब ना हो। या फिर ये खराब तो नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, फिर भी आप यकीन मानिए मैं 1 घंटे में वो आपको चीजें कवर करवा देता हूं जो चीजें मैं नॉर्मली क्लासेस में 2-2 घंटे 2.5 घंटे लेता हूं। इज इट क्लियर? क्योंकि वहां पे बच्चे लिख भी रहे होते हैं, राइट। केवल एक अंतर है लॉन्ग ऑडियंस क्लास में और ये वाली क्लास में, कि वहां पे बच्चों को लिखने का टाइम देना पड़ता है और यहां पे वो वाला टाइम जो है वो बच जाता है। बात क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको पीपीटी वाला प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप प्लीज एक बार कमेंट कर देना, जिससे कि और टाइम बचेगा। लेकिन इतना टाइम बचा के करोगे क्या यार? 1 घंटे का तो वीडियो होता है, तो आराम से देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। तो अगर कुछ भी ऐसा लगे तो आप प्लीज कमेंट कर देना। चलिए बात करते हैं एक्स एक्सिस ऑपरेशन पे, करते हैं स्टेप फंक्शन पे। सबसे पहले हम करेंगे शिफ्टिंग, शिफ्टिंग की बात करते हैं। तो मेरे पास है मान लो यूटी, ऐसा फंक्शन है, ये है 1। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे चाहिए यू टी माइनस अल्फा, अगर मुझे चाहिए यू टी माइनस अल्फा, तो यू टी माइनस अल्फा ये फंक्शन है यू टी माइनस अल्फा। मैंने आपने अल्फा से क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। तो अगर मैं इसके डिस्कंटिन्यूटी की पे बात करूं तो आप क्या कहोगे? ये 1 है और t लेस देन अल्फा इट इज 0, सॉरी t ग्रेटर देन अल्फा इट इज 0 for t लेस देन अल्फा एंड इट इज 1/2 at t इज इक्वल टू अल्फा। सिंपल डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है। सेम अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे ut प्लस अल्फा चाहिए, तो ut प्लस अल्फा आपको पता है कि ये जो सिग्नल होगा इसे हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे बाय फैक्टर ऑफ माइनस अल्फा। इसके डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट को अगर देखो तो इट इज 1 for t ग्रेटर देन ओनली, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, ग्रेटर देन। तो t ग्रेटर देन माइनस अल्फा it is 0 for t less than minus alpha and is a half for t equal to minus alpha। बहुत सिंपल सी बात, क्लियर है? तो ये हमारा फंक्शन, अब हम इसको यूज करेंगे। अगर हम आपसे कहें कि अगर आप मुझे बताइए a u t माइनस अल्फा, तो वैल्यू 1 की जगह क्या हो जाएगी? a हो जाएगी, राइट। सिमिलरली यहां पे अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। चलिए प्रॉब्लम्स करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे चाहिए ए यू टी प्लस टाउ बाई 2, ठीक है, ए यू टी प्लस टाउ बाई 2, तो आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे, ये माइनस अल्फा टाउ बाई 2, ये है ए। और आपसे मैं कह दूं कि मान लो ये कहते हैं हम ए,
और आपसे मैं कह दूं मुझे चाहिए ए यू टी माइनस टाउ बाई टू, तो आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे। ये है यहां पे टाउ बाई टू और ये है ए। मान लो एक नया सिग्नल मैं डिफाइन कर रहा हूं, इसको हम बोल देते हैं बी। मान लो एक नया सिग्नल मैं सी डिफाइन करता हूं जो कि है ए माइनस बी। बताओ क्या होगा? सी सिग्नल को बना सकते हो ए माइनस बी। अब देखो ध्यान से, ये है कहीं यहां पे माइनस टाउ बाई टू, ये है कहीं यहां पे माइनस टाउ बाई टू, और ये है यहां पे टाउ बाई टू, यहां पे है टाउ बाई टू। तो बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, सर माइनस टाउ बाई टू तक ये फंक्शन जीरो, दोनों फंक्शन जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो कितना हो गया? जीरो। माइनस टाउ बाई टू से लेकर टाउ बाई टू तक ये फंक्शन ए है, ये फंक्शन जीरो है, ए माइनस जीरो हो गया ए। टाउ बाई टू के बाद क्या हुआ? एग्जैक्टली टाउ बाई टू और टाउ बाई टू के बाद क्या हुआ? सर ये फंक्शन दोनों ए है, ए माइनस ए बन गया जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको नहीं लगता कि ये जो फंक्शन बन गया ये कुछ ऐसा फंक्शन बन गया माइनस टाउ बाई टू से लेकर टाउ बाई टू तक, और ये बन गया ए, है ना? ऐसा ही फंक्शन तो बन गया। इस फंक्शन का बड़ा पॉपुलर नाम है, इसको हम कहते हैं ए रेक्ट ऑफ, ए रेक्ट ऑफ टी बाय टाउ, जहां पे टाउ इसकी क्या है बताओ? है विड्थ, और ए है इसकी क्या? हाइट। हाइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे 4 रेक्ट टी बाई 7 चाहिए, बना सकते हो? 4 रेक्ट टी बाई 7 चाहिए, बना सकते हो? बिल्कुल। हाइट कितनी होगी? 4, टोटल विड्थ होगी 7। याद रखिए ध्यान से, सिमेट्रिकल फंक्शन है ये, जीरो के राउंड में जितना माइनस टाउ बाई टू इधर होगा उतना ही टाउ बाई टू इधर होगा, राइट? तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 रेक्ट का जो फंक्शन होगा, चलिए इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, जो ये फंक्शन बनेगा वो फंक्शन बताइए कैसा बनेगा। देखो ध्यान से, ये बनेगा, देखो ये वैल्यू पक्के से 4 होगी और टोटल विड्थ चाहिए 7, मतलब कि यहां पे वैल्यू कितनी चाहिए? माइनस 3.5। यहां पे वैल्यू कितनी चाहिए बताओ? 3.5। तो ये बन गया 4 रेक्ट ऑफ टी बाय 7। ये फंक्शन बन तो गया 4 रेक्ट टी बाय 7। अच्छा, एग्जाम्पल 2 देखो। रेक्ट टी क्या होगा? रेक्ट टी एक फंक्शन है, वो क्या होगा? अब देखो ध्यान से, कंपेयर करो इससे, ए रेक्ट टी बाय टाउ से कंपेयर करो। टाउ की वैल्यू कितनी है? 1, ए की वैल्यू और हाइट की वैल्यू है 1, मतलब रेक्ट टी क्या फंक्शन होगा? ये फंक्शन हो जाएगा -1 से 1, 1, -1 से 1 पक्का? अरे नहीं भैया, -1/2 से 1/2। भाई टोटल विड्थ मुझे कितनी चाहिए? टोटल विड्थ मुझे 1 चाहिए ना, टाउ की वैल्यू 1 है, टोटल विड्थ होगा ये। टोटल विड्थ कितनी है? 1। अच्छा चलो बताओ, चलो एग्जांपल 3 देखते हैं। 4 रेक्ट ऑफ टी बाय 4 -3, मुझे ये बनाना है। बना सकते हो आप? सोचो जरा 1 मिनट के लिए जरा। मुझे 4 रेक्ट ऑफ टी बाय 4 -3 चाहिए। 4 रेक्ट ऑफ टी बाय 4 -3 चाहिए। कई तरीके इसको हैंडल करने के। ये तो तय है कि ये जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, ये तो बिल्कुल तय है कि ये वैल्यू 4 होगी, बस मुझे अंदर के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। पर किस पर? सर ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ना, ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इस पर मतलब रेक्ट फंक्शन पर। बेसिक रेक्ट फंक्शन ये बनाया आपके सामने, बेसिक रेक्ट फंक्शन ये बना, रेक्ट पर ये परफॉर्म करना है। कोई भी तरीका पर, लेफ्ट साइड राइट साइड अप्रोच कैसा भी बना के देख लीजिए। चलो दोनों अप्रोच से करेंगे। हमें बनाना है 4 रेक्ट ऑफ
टी बाय 4 माइनस 3। कई तरीके से हम इसको बना सकते हैं। हमारे पास पता है हमें क्या, रेक्ट टी पता है, रेक्ट टी पता है। क्या पर रेक्ट टी है, ये रेक्ट टी अभी अभी सीखा हमने। -0.5 से लेकर 0.5 तक वैल्यू है 1। बस हमें इस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कैसे भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से जाते हैं, इसको लेफ्ट साइड से जाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। तो सबसे पहले मुझे 3 से इसको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है। 3 से राइट शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ। सर ये हो जाएगा 3, ऐड करना है तो ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 3.5। मतलब ये फंक्शन क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 2.5 और ये बनेगा 3.5। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे 1/4 से इसकी स्केलिंग करनी है। तो 1/4 डिवाइड कर देता हूं, तो 1/4 डिवाइड करूंगा तो बताओ मुझे फंक्शन क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा 2.5 इंटू 4 जो भी आ जाए और 3.5 इंटू 4 जो भी आ जाए। करेक्ट, 2.5 इंटू 4 और 3.5 इंटू 4 मतलब कि लगभग ये कितना आ जाएगा 14 शायद, और ये कितना आ जाएगा 10 से लेके 14 के बीच में ही होगा, है ना। तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, और क्या 4 से मल्टीप्लिकेशन भी तो है ये। अब हम इसी पर राइट साइड अप्रोच करते हैं। राइट साइड के लिए मैंने क्या कहा था, स्केलिंग फैक्टर कॉमन निकलना चाहिए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा एडजस्ट करो। 4 रेक्ट ऑफ 1/4 कॉमन लेते हैं, यहां पे आ जाएगा टी 1/4 जैसे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्ट फंक्शन पे जो कि ये है, हम 1/4 की स्केलिंग मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2। मतलब इसको करने से फंक्शन बन गया -2 से लेके 2 तक। गॉट इट, और ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई 1। ठीक है, इसके बाद 12 से इसकी क्या कर देते हैं, स्केलिंग कर देते हैं, सॉरी शिफ्टिंग कर देते हैं। कैसे शिफ्ट करनी है बताओ, राइट शिफ्ट करनी है। तो इसका मतलब ये होगा 12 जोड़ दो, 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 14। बस इतने से हो जाएगा काम। अब 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा। यही हुआ इसका मतलब, है ना, यही तो हो गया। तो इस तरीके से हम 4 रेक्ट टी बाई 4 माइनस 3 बना सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। लेट वाई टी इज a by t rect t minus 4t by 2t if a is 2 t is 4 and let's say alpha is minus infinity to infinity f mod yt whole square dt. Find alpha। करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, a by t rect of t minus 4t by 2t, कैपिटल A by t रेक्ट ऑफ t minus 4t by 2t। करें जरा दिस, मेक इट फास्ट। हो गया होगा, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले रेक्ट टी से बनाते हैं। रेक्ट टी सबसे पहले इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है उसको बना लो। रेक्ट लिखा हुआ है, रेक्ट टी लिखा हुआ है, रेक्ट टी लिखा हुआ है। चलो रेक्ट टी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि रेक्ट टी तो ये फंक्शन बन गया,
-0.5 से 0.5, ये वैल्यू है 1। इस पर क्या करना है, कोई भी, मैं राइट साइड अप्रोच लगा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूं, a/t रेक्ट ऑफ, मैं 1/2t कॉमन ले लेता हूं, इसके बाद t - 4t कर देता हूं। ये करना है। तो सबसे पहले मैं 2t 1/2t करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, -t से लेकर t तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो हो जाएगा पहले क्या हो जाएगा बताओ, -t से लेकर t तक, ये हो जाएगा -t से लेकर t तक हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है सर, इसको 40 से राइट शिफ्ट करना है। जैसे 40 से राइट शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, 40 मतलब ये 3t हो जाएगा, ये 5t हो जाएगा। कहने का मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3t और ये हो जाएगा 5t, ये हो जाएगा 3t और ये हो जाएगा 5t। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद a/t की वैल्यू पुट करना है, a/t से मल्टीप्लाई भी करना है। ये हो गया। a और t की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू है 2 और t की वैल्यू है 4, मतलब 2/4 कितना हो गया, ये 2/4 मतलब 1/2 मतलब 0.5। मतलब ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बताओ, ये वैल्यू जो होगी 3t, t की वैल्यू 4 है, मतलब -12 से लेकर 20 तक, 5/4 से 20 और a/2 मतलब ये हो गई 0.5। ये फंक्शन मिल गया मुझे बाई t, ये है बाई t, ये फंक्शन मुझे मिल गया बाई t। और जैसे ही ये बाई t मिल गया, अब हमें क्या करना है मुझे बताओ, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना गाइस, बस इसको क्या करना है, देखो क्या कह रहा है ये, -∞ से लेकर ∞ तक स्क्वायर करो जो और इंटीग्रेट कर दो, राइट सर। -∞ से ∞ तक तो है नहीं, 12 से लेकर 20 तक है, तो लिमिट क्या हो जाएगी मुझे बताओ, +12 to 20 स्क्वायर करना है, 0.5 का स्क्वायर dt, ये होगा अल्फा। बस ये तो करना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी देखो 0.5 का स्क्वायर 0.25 माने 1/4 इंटू 20 - 12 मतलब अल्फा की वैल्यू हो गई 2। चेक करना प्लीज एक बार, अगर कहीं कोई गलती है तो प्लीज आप भावनाओं को समझे, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है तो प्लीज भावनाओं को समझे। बस इसलिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको वो देखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फंक्शन हो गया अल्फा की वैल्यू 2। तो रेक्ट पे मेरे ख्याल से अब आप सारे ऑपरेशंस कर सकते हो, जो भी आपको ऑपरेशंस आपसे बोला। परफेक्ट, वेरी गुड, कर लिया हमने यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, रेक्ट फंक्शन हमने बना लिया। चलिए ये तो अभी शिफ्टिंग की बात हुई, आगे बात करते हैं स्केलिंग पे। आगे बात कर लेते हैं स्केलिंग पे, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्केलिंग मतलब सर क्या हम u अल्फा t बना सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पे मैंने अल्फा के कई सारे, चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम u2t बनाएंगे, फिर u/3 बनाएंगे, फिर u - t बनाएंगे, फिर u - t/2 बनाएंगे, फिर u - 3t बनाएंगे। छोटा छोटा बनाते हैं, यहां पे कोशिश करते हैं कि इतने में आ जाए। सबसे पहले u2t, सर ut ये होता है, ये ut, ये 0, ये इनफिनिट है, ये है ut, ये हमारा ut है। बहुत सिंपल सी बात। तो u2t क्या होगा मुझे बताओ जरा, u2t क्या होगा, u2t क्या होगा, u2t सबसे पहले हम डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेम ही होगा फंक्शन। अच्छा ut/3 क्या होगा, डिवाइड बाय 1/3 डिवाइड बाय 1/3, एक जगह 0 है एक जगह इन्फिनिटिव है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, सेम। लेकिन u - t का फर्क आ जाएगा दोस्त, 0 डिवाइड बाय -1 कोई दिक्कत नहीं, बट इन्फिनिटिव डिवाइड बाय -1 इज माइनस इन्फिनिटिव। कहने का मतलब ये फंक्शन ये हो जाएगा 0 - इन्फिनिटिव। u - t/2 सर एक बार रिवर्सल करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। इसके बाद अब अगर 1/2 से
से इसको स्केलिंग कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो 1/2 से अगर इसकी स्केलिंग कर दोगे तो 0 डिवाइड बाय 1/2 और -1 डिवाइड बाय 1/2 आंसर तो सेम ही मिलेगा। दैट मींस दैट इज आल्सो सेम फंक्शन एंड दैट इज आल्सो सेम फंक्शन। चेक कर लो प्लीज एक बार, चेक करो। 3t भी कर दोगे। सबसे पहले u पे रिवर्सल करना है तो ये आया, इसके बाद 3 से इसकी स्केलिंग करनी है तो ये डिवाइड बाय 0 पे डिवाइड बाय 3 -1 डिवाइड बाय 3 सेम आएगा। इसका मतलब इन दोनों से देखो जरा ध्यान से। सर अगर मैं अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहा हूं तो मुझे ut ही मिलेगा, सिंपल सी बात। अगर मैं अल्फा की वैल्यू लेस देन 0 ले रहा हूं तो मुझे u - t मिलेगा। दैट्स इट। मतलब सिंपल सी बात यह है कि u अल्फा t इज ut अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और इट इज u - t अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0 है। चेक करना है ना। u अल्फा t इज ut अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, u - t की वैल्यू अल्फा u - t होगी अगर अल्फा लेस देन 0 है। तो चलो कंबाइन करते हैं। तो मुझे बताओ फिर u - 2t + 4 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? u - 2t + 4 की वैल्यू कहां तक लाई करेगी? तो मैं हमेशा राइट साइड से जाऊंगा, आप लेफ्ट साइड से भी करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। t - 2 स्टार्ट करते हैं u पे। किस पर? सर ये सब किस पर करना है? ब्रैकेट के बाहर क्या है? u, तो u पे करना है। तो स्टार्ट करो u पे। तो u पे सबसे पहले रिवर्सल करो, ये रिवर्सल कर दिया, ये रिवर्सल कर दिया। इसके बाद सर 2 से स्केलिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे फंक्शन को मैं 2 से राइट शिफ्ट कर देता हूं क्योंकि यहां पे -2 है। तो ये क्या हो गया एलिमेंट बताओ? ये हो गया 2, यानी कि ये फंक्शन क्या बनेगा बताओ? -∞ से लेकर 2 तक। सिंपल सी बात है। ये फंक्शन कहां से कहां तक बनेगा? -∞ से लेकर 2 तक। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सर अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे बनाना है u 4/3 -7/2 t, मुझे बताओ कहां से कहां तक ये फंक्शन बनेगा? जैसा बोलोगे वैसा। इस बार इसको लेफ्ट साइड से करने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे हम इसको। u - 7/2 t -4/3। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से करेंगे, ut पे करना है। ये सब हमें जाना है ऐसा, हमें ऐसे जाना है। सबसे पहले इसकी -4/3 मतलब राइट शिफ्ट करना है -4/3 से। ये -4/3 हो गया, 4/3 ये हो गया 4/3 से राइट शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद इसका रिवर्सल करेंगे। सबसे पहले तो रिवर्सल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 4/3 बिकम्स -4/3 है ना। ये हो गया -4/3। लेकिन होल्ड ऑन, अब ये मत कहना गाइस कि u अल्फा t ut के बराबर है। सर ut में अगर कोई स्केलिंग करोगे तो कोई असर नहीं आएगा। पर मुझे एक चीज बताओ, 7/2 का डिवाइड करूंगा तो इन्फिनिटी पे कोई असर नहीं आएगा, पर यहां पे तो आएगा ना। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर अभी मैंने आपको बताया कि u अल्फा t ut के बराबर था, पर ये u के लिए, ये तो सिग्नल शिफ्टेड वर्जन है ना। इस पर अगर मैं स्केलिंग करूंगा तो फर्क तो पड़ेगा ना भाई। 7/2 से डिवाइड, इसको 7/2 से डिवाइड कर देता हूं। इसको अगर तुम 7/2 से डिवाइड करोगे तो भाई फाइनाइट वैल्यू आएगी नहीं आएगी? लो फाइनाइट वैल्यू आएगी नहीं आएगी? मतलब ये जो फंक्शन होगा, मैं इसको हटा रहा हूं, ये जो फंक्शन होगा ये बताओ मुझे कहां से कहां तक लाई करेगा? -∞ से यहां तक। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? 2 ऊपर और 7 नीचे, मतलब 8/-21 ये फंक्शन। यानी लिमिट कहां से कहां तक बनेगी बताओ? -∞ से -8/21 मतलब -∞ से -8/21 तक की इसकी लिमिट बनेगी। चलो सर राइट साइड से इसको वेरीफाई करते हैं। सर हमें बनाना था u माइनस ऑफ कितना? 4/3 -7/2t। सर राइट साइड से करेंगे इस बार। राइट साइड से u ऑफ -7/2t -4/3। किस पर करना है ये सब?
सर इस पर करना है यू फंक्शन पे, यू फंक्शन पे, ये है मेरा यू फंक्शन। राइट साइड से करना है, दैट मीन्स कि -7/2 मुझे कॉमन लेना ही पड़ेगा। करते हैं, -7/2 कॉमन लेते हैं, तो u -7/2 कॉमन ले लिया। याद करिए राइट साइड के लिए मैंने कहा था t को कोफिशिएंट फ्री करोगे, तो t माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहां पे आ जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8/21। चेक करना प्लीज, देखो ना 4/3 डिवाइड बाय 7/2, मतलब उल्टा तो नहीं कर रहा हूं मैं यार, 4/3 डिवाइड बाय 7/2, हाँ सही है, ठीक, 8/21। तो इसका मतलब ये हो, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिवर्सल करना पड़ेगा, रिवर्सल, ये हो गया रिवर्सल। अब 7/2 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अब यहां पर नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट देखो ना ध्यान से, तो एक लिमिट 0 है, एक लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, 0/7/2 0, -7/2 0, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये हो गया, अब आपको क्या करना है, 8/21 से इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ये कर दिया, -8/21 होगा, लेफ्ट शिफ्ट किया है इससे माइनस करना पड़ेगा, -8/21 होगा। लिमिट अभी भी कहां से कहां तक, -∞ से लेके -8/21, क्योंकि प्रीवियसली भी आई थी, देखो ध्यान से, ये लिमिट सेम है, यहां पे भी आई थी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं गाइस, कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ अगर फंक्शन आपका यूटी है तो आप कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये जो सिखाया मैंने, ये क्यों सिखाया ये मैं बता रहा हूं, एक प्रॉब्लम देखते हैं। लेट xt is a function ranging from minus infinitive to plus infinitive, and is multiplied by following functions. Tell the limit of resulting function. ध्यान दीजिएगा प्लीज, मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक xt फंक्शन है जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी एक फंक्शन था, नॉट इंटरेस्टेड, पर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ये तय था, ये xt है। और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया पहली बार ut से, दूसरी बार u माइनस टी प्लस 3 से, तीसरी बार u माइनस टी माइनस 7 से, चौथी बार u माइनस टी प्लस ut से, पांचवी बार u माइनस 7t प्लस 21 से, 2u से। ये 5 फंक्शन से मैंने इस फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है। आपको ये बताना है कि इनसे जो भी रिजल्टेंट आएगा उसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि कन्वोल्यूशन में पूरा का पूरा इसी का यूज होगा। चलिए सर, अगर मैं xt को ut से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले फंक्शन की बात करते हैं, अगर मैं xt को ut से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो सीधी सी बात है कि ये जो फंक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे लाई करेगा। रीजन, ut जो है वो यहां पे लाई करता है, और अगर आप इस फंक्शन को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पे पूरा ये 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0, पूरा का पूरा फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा और एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये 1 है। हेलो, यस और नो? तो ये वैल्यू चूंकि 1 है इसलिए इस पर क्या एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको एज इट इज एक फंक्शन आपको मिल जाएगा। मतलब ये फंक्शन ट्रंकेट हो गया सेकंड लिमिट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है xt इंटू u माइनस टी प्लस 3। xt हमको पता है, बस u माइनस टी प्लस 3 बना देता हूं।
हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स टी इंटू यू ऑफ माइनस ऑफ टी माइनस 3। मैं राइट साइड से जाता हूं, मेरी आदत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूटी पे जो कि ये है, इस पर मुझे रिवर्सल करके और 3 से राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। हेलो, अब आप xt तो एक फंक्शन है जो कि माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी है, और u माइनस टी प्लस 3 फंक्शन है माइनस इनफिनिटी से लेकर 3 तक। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि ये कहां से कहां तक ले करेगा। तो ये डेफिनेटली फंक्शन जो होगा वो माइनस इनफिनिटी से लेकर 3 तक लाई करेगा। तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक थी, दूसरे कलर से यूज करते हैं। इसकी लिमिट थी 0 से इन्फिनिटी है। इसकी लिमिट कहां से कहां तक थी, माइनस इनफिनिटी से लेके 3 तक। क्लियर है, मतलब ये जो फंक्शन होगा माइनस इनफिनिटी से लेकर 3 तक लाई करेगा। तीसरे की बात करते हैं, u माइनस टी माइनस 7। सर हमें तीसरा जो फंक्शन है वो है x ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई u माइनस टी माइनस 7। हेलो, u माइनस टी माइनस 7, x ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई u माइनस टी माइनस 7। चलो ध्यान से देखते हैं। तो x ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई u माइनस टी माइनस 7 का मतलब ये हुआ, सबसे पहले ut ये फंक्शन है, क्या करना पड़ेगा, हमें u कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो t प्लस 7 क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें पहले रिवर्सल करके शिफ्ट करना है माइनस से, मतलब रिवर्स किया और शिफ्ट किया माइनस 7, यही होगा। रिवर्स करके माइनस 7 कर दिया, ठीक है, माइनस 7। तो ये जो फंक्शन बन गया x ऑफ टी के साथ, तो ये जो लिमिट आएगी x ऑफ टी की, ये यहां से यहां, मतलब माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस 7 तक इसकी लिमिट है। आप देख लो कितना बेहतरीन यूज है स्टेप फंक्शन का। स्टेप फंक्शन से अगर किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी लिमिट में चेंज आ जाता है। चलिए चौथे की बात कर लेते हैं। सर इस बार डी की बात अगर हम करें, बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये, एक्स ऑफ टी इंटू यू टी प्लस यू माइनस टी। जरा इसको ध्यान से देखना प्लीज, ये क्या रहा है, यू टी प्लस यू माइनस टी क्या कह रहा है। सर यू टी फंक्शन ये फंक्शन होता है, हमने अभी भी देखा, ये यूटी है, और u माइनस टी हमने अभी भी देखा, ये फंक्शन होता है ये। सर गाइस दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड करो जरा, याद करो, मत भूलो मत भूलो मत भूलो। गाइस जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 2, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया। अरे भैया यूटी की डेफिनेशन एक बार देख लेंगे प्लीज, यूटी की डेफिनेशन क्या है, यूटी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको, अभी अभी मैंने यूटी की डेफिनेशन बताई। देखो तो जीरो पे वैल्यू 1 नहीं है, जीरो पे वैल्यू क्या है आपकी 1/2। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस जगह पे इसकी वैल्यू देख रहे हो, इस जगह पे इसकी वैल्यू देख रहे हो, तो ये वैल्यू 1 नहीं है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा। देखो सर सेकंड क्वाड्रेंट पूरा 0 है, ये 1 है, 0 + 1 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा 1 है, सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर 0 है, 1 + 0 = 1, और दोनों ऐड अप होकर 0 पे भी वैल्यू कितनी होगी 1। माने ये फंक्शन बेसिकली क्या, ये क्या है, ये 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये x t × 1 है, तो ये क्या हो गया, x ऑफ t ही हो गया गाइस। और ये फंक्शन की लिमिट कहां से कहां तक थी, क्योंकि x ऑफ t की लिमिट माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी थी, तो x ऑफ t वापस से बन गया। मतलब ut प्लस u माइनस t एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, ut प्लस u माइनस t एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, बहुत ध्यान देखिएगा प्लीज। ut प्लस u माइनस t इज 1, या aut प्लस au माइनस t इज what, a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एक कांस्टेंट को हम aut प्लस au ऑफ माइनस टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, aut प्लस au माइनस टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन था, बच गया था, कहां गया, हाँ ये 2u माइनस 70 प्लस 21 करते हैं। तो x ऑफ टी को, लास्ट फंक्शन है, x ऑफ टी को मल्टीप्लाई करना है 2u माइनस 70 प्लस 21 से। फिर से
2u माइनस 7 कॉमन ले लो, t माइनस 3 हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, u, ये हो गया u, रिवर्सल, ये हो गया रिवर्सल। 7 से स्केलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो, 0/7 माइनस बाय 7, आंसर सेम। इसको हमें -3 से शिफ्ट करना है, मतलब कि 3 से राइट शिफ्ट करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ क्या होगा। अब ये जो फंक्शन होगा ये -∞ से लेके 3 तक होगा, पर इस बार इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। अभी अगर इसका एम्पलीट्यूड 1 था, लेट्स से अभी मान लो अगर इसका एम्पलीट्यूड हर जगह 1 था, सपोज मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 थी, तो अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टेप फंक्शन? आपने देखा अभी, द एप्लीकेशन ऑफ स्टेप फंक्शन इज टू चेंज द लिमिट। मैं लिखता हूं इसको, एप्लीकेशन ऑफ step function is to change limit of function xt if multiplied तो स्टेप फंक्शन का जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हम फंक्शन की लिमिट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर हमने फंक्शन को मल्टीप्लाई किया। गाइस होप कि आपको यहां तक स्टेप फंक्शन, अभी स्टेप फंक्शन खत्म नहीं हुआ है। कल हम लोग इस पर सिग्नम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके बाद सिग्नम के अंदर एक फंक्शन डालेंगे, स्टेप के अंदर एक फंक्शन डालेंगे और डिस्क्रीट स्टेप फंक्शंस पे भी बात करेंगे। ऐसे क्लियर? तो ये सारी चीजें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हमने बेसिकली स्टेप फंक्शंस क्या होता है, एलिमेंट्री फंक्शंस कैसे हम डिफाइन करते हैं, स्टेप फंक्शंस क्या होता है, प्रैक्टिकल अपीयरेंस कहां पे होता है और प्रैक्टिकल स्टेप फंक्शन या आइडियल स्टेप फंक्शन में क्या अंतर होता है नेटवर्क में। आप जैसे देखो t = 2 पे अगर मैं कह दूं, अगर यही t = 2 पे होता तो आप यहां पे क्या लिखते हैं, 10u t-। सोचो कि t = -10 पे होता तो आप क्या लिखते हैं, 10u t + 10। तो आज हमने बेसिक फंडामेंटल स्टेप फंक्शंस के बारे में अच्छे से समझा। इसके बाद मैंने पर्टिकुलरली शिफ्टिंग के बारे में बात की और उससे बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन रेक्ट फंक्शंस बनाया, जो कि रेक्ट फंक्शन को ही गेट फंक्शन भी कहते हैं। तो कहीं कहीं नाम AGA t/τ किसी किसी बुक में होता है, तरुण कुमार रावत जैसे बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपको गेट फंक्शन में मिलेगा, या सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ऐसे t/τ। तो एक ही बात है भाई, घबराना नहीं है। ओके, ये सब एक ही बात है। और ठीक है, तो गेट फंक्शन, रेक्ट फंक्शन, ये सब एक ही बात है। गेट फंक्शन के बारे में बात की, इसके बाद हमने रेक्ट फंक्शन पे ऑपरेशन सीखा, रेक्ट फंक्शन का एक क्वेश्चन भी बेहतरीन प्रॉब्लम किया। इसके बाद हमने स्केलिंग पे बात की, हमने ये बात कहा कि u∝t जो है वो ut के बराबर है अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, u∝t u-t के बराबर है अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0 है। और इसके बाद हमने जो है वो बेसिक लिमिट कैसे हम डिसाइड करते हैं एक फंक्शन को x(t) से मल्टीप्लाई करके, वो हमने सीखा। होप कि आपको आज की क्लास जो है, खासकर ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, प्लीज इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और ये हमने एक कंक्लूजन जो है वो फाइंड आउट किया, खासकर ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, कल मैं इसका यूज करूंगा। तो कल की क्लास भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी और इसके बाद मैंने ये कंक्लूजन जो है वो आपको थे। होप गाइस आपको आज की क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे अब विदा लेने का टाइम हो गया, बाकी मुलाकात आपसे कल होगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेप फंक्शन है इसके नींव हमने जो है वो डाल दी। तो बस फिर पहुंच गए अपने उसी पड़ाव में कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। ठीक है, विद दिस थैंक यू वेरी मच। एनर्जी के साथ बढ़ते रहिए और बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिए। आपका सिग्नल मैं कवर करवाऊंगा, नॉट ओनली सिग्नल, 3-4 सब्जेक्ट्स मैं आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, गारंटी। नॉट ओनली गेट के लिए भी, आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। बस बने रहिए गेट अनलॉकर पे और शेयर करते रहिएगा जिससे कि सब लोगों का फायदा हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।